नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है, जहां हम हिंदू संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। आजकल पितृपक्ष चल रहा है और हिंदू संस्कृति में पितृपक्ष को एक खास स्थान दिया जाता है। यह पूर्वजों की पूजा के लिए समर्पित 16 दिनों का त्योहार है। इस अवधि के दौरान लोग पुजारियों या ब्राह्मणों के माध्यम से अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए भोजन और जल देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस समय पितृ उपहार स्वीकार करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। यह पितृपक्ष भाद्रपद महीने में आता है और पूर्णमासी से लेकर अमावस तक रहता है। पितृपक्ष के दौरान कई हिंदू श्राद्ध समारोह करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान श्राद्ध करने और भोजन देने से दिवंगत लोगों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं, उन्हें शांति मिलती है और परिवार पर आशीर्वाद आता है। यह अनुष्ठान भारत के विभिन्न हिस्सों में गहरे सम्मान, विश्वास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। पितृपक्ष में नया काम शुरू करने में या नया कुछ खरीदने के लिए अशुभ समझा जाता है। पूरा ध्यान पूर्वजों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने पर है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने से उन्हें मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। एक और मान्यता जो पितृपक्ष से जुड़ी हुई है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार केवल शरीर को आराम देता है। आत्मा के लिए मोक्ष या शांति प्राप्त करना भी अनिवार्य है। इसके लिए श्राद्ध करना जरूरी है। यह अनुष्ठान आमतौर पर मृतक के सबसे बड़े बेटे या किसी पुरुष रिश्तेदार द्वारा आयोजित किया जाता है। कुछ परिस्थितियों में महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं, जिसका उल्लेख हम एक सेपरेट वीडियो में देंगे। शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिंदुओं से यह अपेक्षा की जाती है कि पितृपक्ष के दौरान शाकाहारी भोजन का सेवन करें। मांस, मदिरा, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, बैंगन, मूली, गाजर इन सब से परहेज करें। जो घर का सदस्य पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करता है उसे इन 15 दिन की अवधि के दौरान अपने बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। सूर्यास्त से पहले श्राद्ध करने की सलाह दी जाती है। पितृपक्ष के दौरान अपने दरवाजे पर आने वाले किसी भी जानवर या पक्षी को भोजन अवश्य करवाएं। ऐसा माना जाता है कि पितर पशु पक्षियों के रूप में आपसे मिलने आते हैं। अगर संभव हो तो इस दौरान गाय और कौए को भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष में पत्ते पर भोजन करना या इस दौरान ब्राह्मणों को पत्ते पर भोजन कराना शुभ माना जाता है। पितृ गायत्री का जाप कर सकते हैं या ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला कर सकते हैं। गीता का 2 या 7वां अध्याय का पाठ कर सकते हैं। पाठ करने से पहले भगवान के सामने यह संकल्प कर सकते हैं कि इस पाठ करने का फल हमारे पितरों को मिले, जिससे उन्हें मुक्ति और शांति मिले। पितृपक्ष अमावस के दिन खत्म होता है, जो पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अगर आप पूरे पितृपक्ष के दौरान भी पितरों का तर्पण नहीं कर पाए तो इस दिन ज़रूर कीजिए। अपने सभी पितरों के निमित्त या तो आप सूखा निकाल सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को भोजन करा के यथा योग्य दक्षिणा और वस्त्र दे सकते हैं। इससे आपके पितरों को मुक्ति और शांति मिलेगी। तो हमें आशा है कि पितृपक्ष से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बातें आपका ज़रूर मार्गदर्शन करेंगी। चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में हिंदू संस्कृति से जुड़ी एक नई बात के साथ। आइए अब जानते हैं कि पितृपक्ष की शुरुआत कैसे हुई। पितृपक्ष की उत्पत्ति का पता हिंदू पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों से लगाया जा सकता है। उनमें से सबसे प्रचलित कथा महर्षि कर्ण से संबंधित है। सूर्यदेव और रानी कुंती के पुत्र कर्ण अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी किसी को उनकी मांगी हुई किसी भी चीज से इनकार नहीं किया।